दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आइए आज हम बात कर लेते हैं और इस वीडियो में सीखेंगे कि हमने बैंक निफ्टी में जो भी डिस्कशन किया था उसमें कैसे बैंक निफ्टी ने आज ये काम किया। ठीक है, हमने कल जो डिस्कशन किया था, हमने एक ये रेंज बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने ये वाली जो एक रेंज बनाई थी और डिसाइड किया था कि यदि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो ही हम पोजीशंस लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लेंगे। या फिर इस रेंज को नीचे ब्रेक डाउन देता है और इस वाले रेंज को तोड़ता है तो हम मार्केट पर कोई एक पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ हम नहीं बनाएंगे। तो मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ ठीक 750 के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया, वहाँ से मार्केट ने वापस एक बाउंस बैक दिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस, मार्केट ने, आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ, मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लिया है एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही हमने ये डिसाइड किया था। ठीक है, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पर मार्केट ने चौथा रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकअप, ऊपर साइड ब्रेक करने की कोशिश की मगर सस्टेन नहीं कर पाया। इसके बाद वापस मार्केट इस वाले लेवल पर आता है, यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, मगर यहाँ से जो सेलर्स हैं वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके धीरे से यहाँ पर क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जो हमने ये डिसाइड किया था आज के दिन, ये तो सारी चीज़ें परफेक्टली काम हुई। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले आज हम देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, आज जो भी मार्केट पर हुआ है वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कल मार्केट क्या हो सकता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि आज जो भी मार्केट पर हुआ है। बैंक निफ्टी के हमने मूव्स देखे हैं, इसके अलावा और हम देख लेते हैं कि NSE की वेबसाइट पर चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इंडाइसेस वाइज क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पर इंडाइसेस वाइज देखें, यहाँ पर आपको देखने पर आएगा कि आउट ऑफ 2100 स्टॉक्स 1550 स्टॉक्स आर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग आर 497। ठीक है, और इसके साथ ही साथ FII DII की यदि एक्टिविटी देखें तो यहाँ पर 4477 करोड़ रुपए की FII ने सेलिंग की है। ठीक है, और बाइंग उसके अगेंस्ट पे हुई है सिर्फ 1412 रुपये की। हम डेली बेसिस पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि FII जो है वो कंटिन्यू अपना पैसा जो है यहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट पे DII की जो बाइंग है वो इतनी सफिशिएंट नहीं हो पा रही है जितनी कि मार्केट पर रोक सके। अब आज के दिन, मगर उसके बावजूद ये जो 1550 स्टॉक्स जिसमें आपको एडवांसिंग दिख रही है, किसने बाई किया है? क्यों? क्योंकि DII तो यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, मगर फिर भी यहाँ पे 1500 के आसपास स्टॉक्स जो है वो एडवांस हुए हैं। ठीक है, यानी इनमें बढ़ोतरी देखने में मिली है। ठीक है, अब इस पर हम बात करते हैं, तो इसके लिए हम बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी की सारी जितनी भी इंडाइसेस हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी इंडाइसेस जो है वो ग्रीन में क्लोज हुई है। ठीक है, निफ्टी 50 86 पॉइंट अप। ठीक है, नेक्स्ट 50 में सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी जो भी हमने कल ही डिस्कस किया था कि ये वाला जो टाइम है जिसमें कि मार्केट जो है वो फियर जोन पे रहता है। ठीक है, ये बेस्ट टाइम होता है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कल ही हमने ये डिस्कस किया था, और आज आप देखेंगे नेक्स्ट 50 में लगभग 1.5% का अप मूव आया है। 640 पॉइंट के आसपास ये अप है। ठीक है, मिड कैप 533 पॉइंट अप है, यानी जो बाइंग हुई है वो सबसे ज़्यादा मिड कैप और नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स में हुई है। यदि सेक्टोरियल वाइज इंडाइसेस हम देखें तो सेक्टोरियल वाइज इंडाइसेस में आपको देखने पर आएगा कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी अपने कल के क्लोजिंग से 144 पॉइंट अप है। ठीक है, FMCG, मेटल, फार्मा, ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये अपनी ओर से सभी के सभी ग्रीन पर क्लोज हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि और इसके सपोर्ट में और क्या हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट मूड इंडेक्स अभी भी आपको जो है वो फियर जोन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और
फेयर जोन पे मार्केट है, इसका मतलब यह है कि वैल्यू बाइंग के लिए अभी जो है वो बेस्ट टाइम है। ठीक है, वैल्यू बाइंग के लिए बेस्ट टाइम है इन द सेंस कि जिनमें भी आपको अच्छी वैल्यूज़ वाले स्टॉक्स हैं वो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन पर क्या दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन पर ये हमने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा के रखा है। ठीक है, जिसमें कि हम कॉल की साइड रेजिस्टेंस देखेंगे, ये इधर साइड जो है वो हम रेजिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, और इधर साइड जो है हम सपोर्ट देखेंगे। ये बैंक निफ्टी का 25 नवंबर की एक्सपायरी का हमने ऑप्शन चेन लगा के रखा है, बैंक निफ्टी के स्पॉट का चार्ट है। ठीक है, अब हम यदि यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने में आ रहा है वो है 38,000 के लेवल पर। ठीक है, दूसरी बात, इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो है 37,500 पर, यानी 38,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल के साथ साथ आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस भी देखने में आएगा। ठीक है, दूसरा जो है ये 37,500, ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो आपको दिखाई देगा बाकी ये छोटे से छोटे रेजिस्टेंस हैं। अब हम बात करते हैं सपोर्ट के। सपोर्ट में आप देखेंगे यहाँ पर आपको 37,000 का ये जो लेवल है इसमें आपको 18 लाख के आसपास जो है वो ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें आज ही 6 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं कॉल की साइड पर, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये कि अब मार्केट यहाँ से वापस जो है वो बाउंस बैक ले सकता है। ठीक है, मगर सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो 38,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर है और 37,500 पर है। यदि मार्केट ऊपर जाता भी है तो उस स्पीड से नहीं जा पाएगा। आप देखेंगे कि जब भी मार्केट पर सेलिंग होती है, ठीक है, यदि हम यहाँ पर देखते हैं जब भी मार्केट पर सेलिंग होती है, वापस हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर देखेंगे कि प्राइस एक्शन की मदद से क्या आने वाले मूव हो सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर कुछ दिन पहले से देखें, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है, यदि हम यहाँ पर देखें तो मार्केट पर जो सेलिंग की स्पीड होती है, ठीक है, हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ से जो मार्केट की स्पीड है, ठीक है, जिस स्पीड से मार्केट ऊपर से नीचे आता है, मगर ऊपर जाने के लिए मार्केट को थोड़ा सा टाइम लगता है। मार्केट जिस स्पीड से नीचे आता है उस स्पीड से ऊपर नहीं जा पाता है, यानी कि वी शेप जो आपकी रिकवरी होती है वो बहुत कम होती है। यदि आप 10 बार देखें, यदि 10 बार मार्केट में गिरावट आई है, उसमें से मात्र 1 या 2 बार ही ऐसा होगा कि वापस मार्केट वी शेप में रिकवर हो गया। अदरवाइज़ मार्केट को ऊपर जाने के लिए इस टाइप का मूवमेंट चाहिए होता है, मगर यदि नीचे गिरावट आनी होगी तो ऐसे गिरावट आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से कि कल क्या हो सकता है। कल यदि हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने आज के दिन जो भी डिस्कस किया था वो हमारी जो भी चार्ट की लाइन थी वो हम यहाँ से हटा देते हैं, ताकि अगले दिन के लिए हम क्लियरली सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आज के दिन मार्केट का जो लो लगा है वो 36,647 का लगा है और जो हाई लगा है वो 37,448 का, यानी लगभग 37,450 का आप मान लो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी रेंज है वो हम मार्केट की डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, कि आज मार्केट ने इस रेंज के आसपास मूव किया है। ठीक है, मैं राउंड फिगर्स के नंबर ले लेता हूँ, आप 1-2 पॉइंट 10 पॉइंट एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम यहाँ पर देखें, आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो मार्केट पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई देंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, कि कल के दिन मार्केट पर क्या मूव हो सकते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने इस वाले लेवल को जो है वो 2 बार टेस्ट कर चुका है। ठीक है, जो कि 36,600 का। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर मार्केट जो है वो एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से मार्केट जो है वो एक ट्रेंड लाइन बनाया है। ठीक है, और मार्केट कंटिन्यू इस वाले ट्रेंड लाइन के पर है। ठीक, अब यदि यहाँ पर आप देखें तो एक चैनल जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने इससे पहले जो एक चैनल इस तरह का ड्रॉ किया था, ठीक है, अब मार्केट जो है वो इस वाले चैनल पर आ चुका है। अब हो सकता है कि मार्केट इधर वाले चैनल को फॉलो करे। अब हम बात कर लेते हैं, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको जो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, कि मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन पर कंटिन्यू है।
विक्स को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और ये आपको एक चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। आज के दिन मार्केट ने इस वाले चैनल पर काम किया है, ठीक है। अब यदि आगे हम देखते हैं तो हमको एक जो यहाँ पर लेवल देखने पर आ रहा है, वो जो लेवल होंगे हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहला जो लेवल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 37,500 का, ठीक है। 37,500 का जो लेवल है, जो कि ऊपर साइड दिखाई दे रहा है। इनकेस यदि मान लीजिए मार्केट 37,500 के लेवल को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करता है, ठीक है, तो मार्केट पर आपको एक ऊपर साइड का मूवमेंट दिखेगा। मगर यहाँ पर आपको जो है आपको छोटे छोटे रेजिस्टेंस आपको देखने पे ज़रूर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा लगभग 700 के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो आपको लेवल जो आ रहा है, जहाँ से मार्केट ने ये स्विंग लिया था, यहाँ से आपको दिखाई देगा 38,000 के समथिंग। ये मार्केट के लिए अच्छे खासे रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। इन केस 38,000 का ये आपका जो लेवल आ रहा है, ठीक है। अब यदि हम बात कर लेते हैं नीचे साइड के लेवल के लिए, नीचे साइड जो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ एक सपोर्ट दिख रहा है, हम इस वाली रेंज को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर भी मार्केट जो है वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर ये छोटा सा लेवल है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कल क्या हो सकता है। मान लीजिए कल मार्केट पर, अब हम तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मार्केट पर कल ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, ये सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है। यदि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, लेट्स सपोज मार्केट इस वाली रेंज के आसपास कहीं ओपन होता है और मार्केट इस वाली रेंज को ब्रेक करता है और इस वाले लेवल को नीचे साइड जो है वो ब्रेक कर देता है और यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट सस्टेन करता है, तो आपको इमीडिएटली यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा ये वाले लेवल यानी 36,600 के आसपास के लेवल आपको दिखने में आएंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो 36,500 ये आपका सेकंड टारगेट होगा। यदि इसे भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो नीचे साइड आपको जो है 36,250, यहाँ पर मैं आपको नोट डाउन कर देता हूँ, 36,250, ठीक है, 36,400 और 36,500, यानी ये आपका जो है फर्स्ट टारगेट, ये है आपका सेकंड टारगेट और ये है आपका थर्ड टारगेट, ठीक है। ये हो गया डाउन साइड के लिए। अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और मार्केट ऊपर साइड जाता है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है और ऊपर जाने लगता है, तो आपको ये जो 520 वाली ये वाली जो एक लाइन दिख रही है, 520 वाले लेवल के मार्केट ऊपर जाके यदि छोटी सी ऐसी रेंज बनाता है और उस रेंज को जिधर मार्केट ब्रेक करेगा, लेट सपोज मार्केट ऊपर साइड ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 37,700 का, 37,700 का ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो आपका होगा 37,900 का, 37,900, 850 आप मान लीजिए, 850 से 900 के बीच में, ठीक है। और जो आपका थर्ड टारगेट होगा ये आपका होगा 38,000 का, ठीक। ये आपके तीनों टारगेट हो गए ऊपर की साइड। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है। ये हमने बात किया फ्लैट ओपनिंग की। फ्लैट ओपन होकर मार्केट यदि ऊपर या नीचे जाने लगता है तब हमको क्या करना है। अब इन केस मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होता है काफ़ी नीचे, यानी 37,000 के नीचे मार्केट जो है वो गैप डाउन होता है, तो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल यही होगा, ठीक है, 36,640 के आसपास। इसे मार्केट ब्रेक करता है तो आपको नीचे साइड का एक मूवमेंट देखने में मिलेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन 700 के आसपास, ठीक है, यानी लगभग 200 से 250 पॉइंट यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पर एक रेंज बनने दीजिए, ठीक है। ये रेंज बनती है, उसके बाद यदि इस रेंज को मार्केट ऊपर सस्टेन कर पाता है तो हम ऊपर की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज़ यदि मान लीजिए इस वाली रेंज को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ जाता है 37,500 के नीचे, तो आपको एक नीचे डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि लगभग यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं
ठीक है, यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छे गुड वैल्यू वाले स्टॉक्स बाय करें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उस लिंक के अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हैं। सिलेक्टेड स्टॉक है, गुड फंडामेंटल स्टॉक्स हैं। ठीक है, यदि आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं स्टॉक्स तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ उस लिंक के थ्रू आप जो है वो स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स की लिंक मैंने आपको देकर रखी है, जहाँ पर आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ज़ीरोधा में एक स्पेसिफिक पर एक स्पेशल फीचर है जीटीटी ऑर्डर के लिए। ठीक है, आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। इनकेस यदि मान लीजिए मार्केट नीचे साइड आता है, आप अपने जीटीटी ऑर्डर लगाएं, स्पेसिफिक उस रेंज पर मार्केट आता है, वो जीटीटी ऑर्डर आपका एक्टिव हो जाएगा और वो परचेज और वो सेल्स आप और वो वाला जो शेयर है वो आपका बाय हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।